जीएस ओशियन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत अभिनंदन है। इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टेस्ट को। आज का हमारा पहला प्रश्न देखिए, ऋग्वैदिक भरतों का अधिवास था ए सरस्वती घाटी में, बी सिंध घाटी में, सी रावी घाटी में या डी यमुना घाटी में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऋग्वैदिक भरतों का जो अधिवास था वो रावी घाटी में था। हमारा दूसरा प्रश्न देखिए, 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन थे? ए आर.सी. मजूमदार, बी बी.डी. सावरकर, सी एस.एन. सेन या डी एस.बी. चौधरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। एस.एन. सेन जो है सरकारी इतिहासकार थे 1857 के स्वाधीनता संग्राम के। अगला प्रश्न देखिए, सालू वंश का संस्थापक कौन था? ए देवराय, बी नरसा नायक, सी वी नरसिंह राय या डी नरसिंह राय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नरसिंह राय। सालू वंश के संस्थापक जो है नरसिंह राय थे। हमारा अगला प्रश्न देखिए, किसे पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक कहते हैं? ए एम.जी. रानाडे, बी सर सैयद अहमद खान, सी स्वामी दयानंद या डी भोलानाथ। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। महादेव गोविंद रानाडे जो है भारत पुनर्जागरण के जनक थे, किस क्षेत्र के? पश्चिमी भारत के। अगला प्रश्न देखिए, शेख अबुल फजल की हत्या किसने की थी? ए वीर सिंह बुंदेला ने, बी जय सिंह ने, सी हेमू ने या डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। वीर सिंह बुंदेला ने शेख अबुल फजल की हत्या की थी सलीम के कहने पे। हमारा अगला प्रश्न देखिए, किस सुल्तान ने तुर्क ए चिहलगानी का दमन किया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी बलबन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या डी मोहम्मद तुगलक। तो यहाँ पे जो है ये खिलजी नहीं होगा, बलबन। ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी या डी मोहम्मद तुगलक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। तुर्क के चिहलगानी के स्थापक का दमन जो है बलबन ने किया था। हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का नवम मंडल यानी नवा मंडल का मंत्र किस देवता को समर्पित है? ए अग्नि देवता को, बी इंद्र देवता को, सी मित्र को या डी सोम को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नवा मंडल जो है सोम देवता से संबंधित है ऋग्वेद का। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में किस संत को सुल्तान तारकीन कहा गया? ए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बी हमीदुद्दीन नागौरी, सी निजामुद्दीन औलिया या डी शेख सलीम चिश्ती। तो इसमें से किसको जो है सुल्तान तारकीन कहा गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। हमीदुद्दीन नागौरी को जो है सुल्तान तारकीन कहा गया था। हमारा अगला प्रश्न देखिए, फर्ग्यूसन किस पर लिखा? फर्ग्यूसन एक लेखक थे, उन्होंने किस चीज़ पे लिखा था? मुगल सेना पे, बी मुगल राजस्व व्यवस्था पे, सी मुगल सामाजिक व्यवस्था पे या डी मुगल स्थापत्य पे। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। फर्ग्यूसन ने मुगल स्थापत्य पे जो है अपना लेख लिखा है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीयों को कंपनी की सेवा में न लेने की नीति का प्रत्याग निम्न में से किस ने किया था? ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी एम हर्स्ट, सी बेंटिक, डी कैनिंग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। बेंटिक ने भारतीयों को कंपनी की सेवा में न लेने की नीति का परित्याग किया था। ये कौन थे? आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। हमारा अगला प्रश्न देखिए, हुमायूं नामा का रचनाकार कौन थे? ए हुमायूं, बी गुलबदन बेगम, सी बदायूनी या डी अब्बास खां शेरवानी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। हुमायूं नामा जो है गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था। हमारा अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग घटना कब घटित हुई थी? 1917 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में या
1942 ईस्वी में। तो एक सरल प्रश्न है, आप सब जानते होंगे इसका आंसर। तो इसका सही आंसर होगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सिविल सर्विस की शुरुआत किसने की थी? ए लॉर्ड क्लाइव, बी विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस या डी वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। सिविल सर्विस की शुरुआत करने वाले कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। हमारा अगला प्रश्न देखिए, कौन सा स्थल होयसल राजधानी द्वार समुद्र का प्रतिनिधित्व करता है? ए हम्पी, बी हलेबीड, सी हुबली या डी हैदराबाद। तो इसका सही जवाब बताइए कि कौन सा स्थल होयसल राजधानी द्वार समुद्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसका सही जवाब होगा हलेबीड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 15वां प्रश्न है, सल्तनत काल में सर्वोच्च सैन्य अधिकारी कौन था? ए अमीर, बी भगत सिंह, सी खान या डी मिर्जा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, खान। सल्तनत काल में सर्वोच्च सैन्य अधिकारी जो है खान हुआ करते थे। हमारा अगला प्रश्न देखिए, नील दर्पण के लेखक कौन थे? ए शरद चंद्र चटर्जी, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी रविन्द्रनाथ टैगोर या डी दीन बंधु मित्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दीन बंधु मित्र जो है नील दर्पण के लेखक थे। अगला प्रश्न देखिए, इलाही गज का प्रयोग किसके लिए होता था? ए सम्राट की पोशाक काटने के लिए, बी जमीन को नापने के लिए, सी सड़क बनाने के लिए या डी मस्जिदों की ऊंचाई नापने के लिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जमीन को नापने के लिए इलाही गज का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी नेता नहीं था? ए सुभाष चंद्र बोस, बी चंद्रशेखर आज़ाद, सी भगत सिंह या डी राजगुरु। इसमें बताना है आपको कौन क्रांतिकारी नेता नहीं था। तो सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न देखिए, कांग्रेस के गरम दल के नेता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, बी बिपिन चंद्र पाल, सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी या डी बी फिरोज शाह मेहता। गरम दल की बात हो रही है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बिपिन चंद्र पाल जो है गरम दल के नेता थे। बाकी ये जो तीनों लोग हैं ये नरम दल के नेता थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव कब पारित किया था? ए 1937 ईस्वी में, बी 1940 ईस्वी में, सी 1942 ईस्वी में या डी 1946 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पाकिस्तान का प्रस्ताव जो है कब पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1940 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 21वां प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण कब मिले? 1860 ईस्वी में, बी 1861 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में या 1863 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1861 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट को जो है सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण मिले थे। हमारा आज का अंतिम प्रश्न, तबकाते नसरी किसकी रचना है? जियाउद्दीन बर्नी, शमस सिराज अफीक, मिनहाजुद्दीन सिराज या अमीर खुसरो। तो इसका सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तबकाते नसरी जो है जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगले टेस्ट के लिए फिर उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।